क्या ख्याली ख्याल बना रहे हैं, राइट, शेख चिल्ली के, तो उससे काम नहीं चलेगा, राइट। अगर शेख चिल्ली के ख्याल चल रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि अपने जो वेब कैम्स हैं उनको ऑन कर लें, सो दैट हम एक अच्छा सेशन करें, बिकॉज ये सेशन नेक्स्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर चलेगा और मैं बड़ी पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा और बहुत आपको सही तरीके से बताऊंगा कि आप गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। और इस साल आपको गोल्स को अचीव करना है, राइट, अचीव करना है तो करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे पास कोई दूसरा ये भी नहीं है कि हाँ अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो कोई दूसरा अचीव हो जाएगा। बात गोल अचीव करने की नहीं है, बात है गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। कि मैं किसी भी गोल को अचीव कर सकूं, आई नीड टू फॉलो द प्रोसेस, मुझे प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर मान लीजिए अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आप कितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजल्ट्स बाद में आएगा, बट जो प्रोसेस है, डेली कितनी स्टडी करनी है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है पर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत मैटर करता है। तो ऐसे में देखना है कि प्रोसेस क्या है। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि अपने जो वेब कैम्स हैं वो ऑन कर लें, अपने वेब कैम्स जो हैं आप ऑन कर लीजिए, सो आप सबके जो ब्यूटीफुल फेसेस हैं वो सामने आए। यस, चलिए अभी हम सेशन को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है गोल सेटिंग 2023। आई डोंट नो आप किस इंडस्ट्री से, आप कौन सी एमएलएम कंपनी में काम कर रहे हैं। हो सकता है मेरे साथ बॉन्ड टू विन ट्रेनिंग्स के सिस्टम को प्रमोट कर रहे हो सकता है आप अपनी एमएलएम कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, सिस्टम कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ प्रोसेस को लेके, कि हमें प्रोसेस को समझना है, हमें अपनी एक्टिविटीज को समझना है और हमने जो प्लान किया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जीक्यूशन करनी। देखो आप जब भी कोई प्लान बनाते हो ना, उस प्लान को आप अपने पेपर पे जरूर बनाओ। जब भी कुछ आप लाइफ में डिसीजंस लेते हो, जब भी कुछ अचीव करना हो, तो पेपर आपके साथ में होना चाहिए। और मैं जब भी डेस्क पे बैठता हूँ, मेरे डेस्क पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं और मैं जो भी मेरे माइंड में आता है वहां पे मैं लिखता चला जाता हूँ। बिकॉज आपके माइंड में हजारों ख्याल जा रहे हैं, हजारों थॉट्स आ रहे हैं, वो निकलते चले जा रहे हैं, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। कई बार मेरे माइंड में थॉट आता है, मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहां पे जो मेरा दूसरा नंबर है उस पर मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ अपने उस थॉट की, कि वो दिमाग में आया है, क्योंकि मुझे पता है कि 2-4 घंटे बाद याद रहे ना रहे, बट मुझे उस थॉट को भी पकड़ना है। तो पकड़ने के लिए तो आपके पास डायरी पेन है, दैट इज टू गुड। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, वो वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि वो थॉट मेरे हाथ से चला ना जाए, तो उसको मैं वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करता हूँ। और आपका माइंड इज अ ब्रिलियंट थिंग, आपका माइंड बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, बट अफसोस ये है कि हमें स्कूल कॉलेज में वो एजुकेशन नहीं मिली जिसके कारण हमारा माइंड ग्रो हो सकता था, अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकता था। वो एजुकेशन हमें नहीं दी गई। चलिए, बिकॉज स्कूल कॉलेजेस में जो एजुकेशन है वो एजुकेशन है जॉब्स पर्सन को क्रिएट करने की। अगर आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझे, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अमेरिका में आया, राइट, तो उनको लोग चाहिए थे। क्या चाहिए थे उनको? लोग चाहिए थे, अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जब उनके पास लोग आते थे तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, बहुत समय इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास लोग पहले से ही ट्रेंड होके आए। तो वहां पे बदलाव हुए एजुकेशन सिस्टम में, राइट। अभी देखो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तभी तो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन सभी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी, अकाउंट्स वालों की जरूरत पड़ी। तो उस हिसाब से स्कूल में एजुकेशन को क्रिएट किया गया। अब स्कूल में ये एजुकेशन तो होती नहीं कि आपको अमीर कैसे बनना है, वहां पे एजुकेशन होती है कि जॉब कैसे करनी है, राइट। आपकी बात सुनिए ना, अच्छी तरह से आगे आप सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, उस हिसाब से फिर फील्ड्स में जाते हैं, तो जॉब क्रिएटर्स को वहां पे क्रिएट किया जाता है। बट लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो यू नीड टू फाइंड आउट द राइट वेज, राइट पाथ, कि मुझे किस पाथ को पकड़ना है और उस पाथ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। बात हो रही है गोल सेटिंग्स के ऊपर, कि मैं 2023 के जो गोल्स हैं उसको कैसे अचीव करूं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। मैक्सिमम लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता होता कि गोल और विश में डिफरेंस क्या है। कम ऑन, आई रिपीट अगेन, मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता एक गोल में और एक विश में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैंने सोच लिया कि भाई साहब मुझे इस साल के एंड तक 1 करोड़ रुपए जनरेट करना है। अब ये मेरी, देखो, अच्छा मैंने सोचा कि मुझे
1 करोड़ रुपए कमाना है, ये मेरी विश है। ये क्या है? मेरी विश है, मुझे 1 करोड़ कमाना है। बट मुझे कब तक कमाना है, ये मेरा गोल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने सोच लिया कि 31 दिसंबर 2023 तक मैं 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूं, कर जाऊंगा। तो ये क्या है? मेरा गोल है। 31 दिसंबर तक मुझे 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है, ये मेरा क्या है? गोल है। बट मुझे 1 करोड़ कमाना है, ये मेरी विश है। तो यहां पे ही बहुत ज्यादा वो उसको हम बोलते हैं दुचत्ती रहती है, आदमी दो चीजों में फंसा रहता है। तो मेक श्योर आपको अपने माइंड को 100% क्लैरिटी देनी है। मैं आपको फिर से चीज बता रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले किस्सा सुनाता हूँ। मैं पहले भी सुना चुका किस्सा ये वाला अपने पुराने टीममेट्स को। तो आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने एक गाड़ी लेनी थी, विटारा ब्रीजा, राइट। मेरी बेटी का जन्मदिन था और 2017 की बात है, मुझे गाड़ी लेनी थी। एंड मैं बड़ा श्योर था कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए और किस डेट तक चाहिए। 31 जुलाई तक मेरी गुड़िया का बर्थडे, गाड़ी चाहिए मुझे। अब हम तकरीबन ये लेके चले कि 1 सवा महीना पहले या 1.5 महीना पहले मैं जो कार की एजेंसी है उसके पास गया गाड़ी की बुकिंग के लिए। तो उन्होंने बोला कि बुकिंग जो उसकी है वो 20 हफ्तों की रहती है, ऑलमोस्ट 4.5 से 5 महीने की इसकी बुकिंग चलती है, इससे पहले गाड़ी नहीं आती। तो मैंने ठीक है भाई, आप बुक करो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि गाड़ी तो मुझे 31 तक चाहिए, पर वो कहते पॉसिबल नहीं है। पर मैं बोला ठीक है, कोई बात, बुक करो। तो भाई मेरे माइंड में बड़ा क्लियर था कि मुझे गाड़ी 31 जुलाई तक ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए। और मैंने क्या किया, उस गाड़ी का पोस्टर निकाला, फ्लैक्स निकाला उसका, दुकान पे जाके डेट लिख दी 31 जुलाई 2031, विटारा ब्रीजा, यही गाड़ी लेनी है। मैंने अपने घर के रूम में लगा दिया। एंड आई एम डैम श्योर कि मिलेगी मिलेगी, कोई मन में शंका नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, पूरा श्योर है। बिकॉज जब आप कोई चीज क्रिएट करते हैं ना, संकल्प करते हैं, तो उस संकल्प पे विश्वास होना चाहिए पूरा कि ये चीज होके ही रहेगी। बिकॉज ये पूरी दुनिया संकल्प से ही बनी है, हर चीज इमेजिनेशन से ही क्रिएट हुई है। तो जब आप अपनी इमेजिनेशन पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो वो चीजें क्रिएट नहीं हो पाती। तभी बोला जाता है आदमी अपने बाकी का बिताता है। तो अगर आप लोग अपने वेब कैम्स ऑन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन अपने वेब कैम्स को ऑन कर लीजिए, राइट। सो मैंने बड़ा माइंड में क्लियर कर लिया कि मुझे वो 31 जुलाई तक मिल जाएगी। चाहे एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि 31 जुलाई तक नहीं मिलेगी, बट मुझे विश्वास है मिल जाएगी। और जब मैंने विश्वास कर दिया तो डैट मीन्स चीज हो रही है तो होनी है। वो आप में भी है, अगर हम विश्वास कर लेते तो वो चीज होके रहती है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग, मैं और मेरे दोस्त, ऑलमोस्ट 23 जुलाई को, 31 जुलाई आने वाला है, 23 जुलाई को हम गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए। 23 को जा रहे हैं, 27 को वापस आ रहे हैं। तो जब 27 को वापस आ रहे हैं तो कुदरती मेरे दोस्तों ने, हम दिल्ली तक हमारी फ्लाइट थी, हम दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे थे, तो बाय बस आ रहे थे। तो कुदरती मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि भाई साहब 31 जुलाई आने वाली है, तो गाड़ी का तो कोई अता पता ही नहीं अभी तक। अब 27 को हम वापस आ रहे हैं, लगभग दोपहर का टाइम था। तो वो मुझसे बात कर रहे हैं कि गाड़ी का तो अता पता नहीं है, 31 आने वाली है आपकी। तो मैंने बोला पक्का आएगी, डेफिनेटली आएगी, सब्र करो, फोन आने वाला ही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमारी बातचीत हो रही है ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट बाद मुझे एजेंसी से कॉल आती है कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, अपने डॉक्स को, जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर लीजिए। मैंने बोला कि गाड़ी मुझे 31 को ही चाहिए, हाँ जो डॉक्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं 1 दिन में आके हम पूरा कर लेते हैं। और आप बिलीव करोगे, जो गाड़ी का बुकिंग टाइम 4.5 से 5 महीने था, वो गाड़ी ऑलमोस्ट 1.5 से, जो भी उसका रहा होगा पीरियड, 1.5 से 2 महीने में वो गाड़ी मुझे मिल गई। रीजन क्या था? मुझे क्लियर था क्या चाहिए, कब तक चाहिए, पूरा विश्वास था कि ये मिलेगा और मिलके ही रहेगा। तो जब आप किसी चीज पे, कहते ना कि कोई शंका नहीं करते, जब हम शंका करते हैं ना, वहां पे आप अपने सपनों को तोड़ देते हैं। जब आप शंका, तभी हम बोलते हैं कि नेगेटिव विचार आपके आसपास नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आदमी पॉजिटिव रहता है तो चीजों को क्रिएट करता है। अच्छा मान लीजिए अब ये लैपटॉप है, जिस लैपटॉप से हम ये सेशन कर रहे हैं, आपके पास कोई मोबाइल फोन होगा, आपके पास कोई लैपटॉप होगा, कुछ भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो अगर कोई आदमी वो शंका करता, यार ये हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, अच्छा उसके चार जो दोस्त हैं, या दोस्त है जो उसके चार के चार आसपास के लोग हैं, और उसको बोलते रहे नहीं नहीं होगा नहीं होगा, और उनकी बात को वो मान ले, तो क्या आज ये आविष्कार होते? नहीं होते ना। अगर वो उनकी बातों को मान लेता कि ये चीज नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये होता? नहीं होता। तो जब आप बिलीव करते हो और आपको पूरा क्लियर है आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, नंबर वन, व्हेन यू वांट, व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट,
हाउ यू गेट इट। 3 चीजें, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे मिलेगा। 3 चीजें 100% जब आपको क्लियर हो गई, आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। आपका गोल तब तक विश है जब आपने सोचा। मैंने अपनी फिर एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, ये मेरी विश है। मुझे गाड़ी चाहिए, ये मेरी विश है। मुझे बंगला चाहिए, ये मेरी क्या है, विश है। कब चाहिए, डेट क्या है, किस मंथ में चाहिए, कब चाहिए, किस तरह का बंगला चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, राइट, और कैसे मिलेगा। अब मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं, ये मेरा गोल सेटिंग हो रही है। तो विश और गोल में जमीन आसमान का फर्क है, और आमतौर पे लोग विश ही करते हैं। और एक चीज हमेशा ख्याल रखना, साथ साथ में आप नोट करते रहो कि आप जो भी गोल बनाएं उसको पेन इट डाउन, आपको लिखना है। अब गोल सेटिंग कैसे करनी है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके 15-20 गोल है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, 20-25 आपके विशेष हो सकते हैं, आप लिख लो उसको। 20-25 विशेष, जो भी आपकी विशेष है, डायरी उठाओ। आपके पास डायरीज होनी चाहिए, अभी वैसे भी नया साल हो चुका है, तो नए साल की डायरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक डायरी है 2020 की पड़ी हुई है, ये 2022 की है, 21 की कहीं और होगी। तो जो डायरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अपने गोल्स को लिख लेना है, अपने विशेष को लिख लो। पहले विशेष को लिख लो, जो जो आपको चाहिए। फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, गोल्ड रिंग चाहिए, लड़के को झुमके चाहिए, इतने का सूट चाहिए, आपको इस लोकेशन पे जाना है, इस लोकेशन पे जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, कोई बाइक चाहिए, एप्पल फोन चाहिए, कुछ भी वट एवर जो आपकी विश है। 20,000 कमाना पर मंथ, 50,000 कमाना है, 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, सभी चीजों को लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखो। लिखो पहले, क्योंकि जब तक आप लिखते हो नहीं है ना, वो चीजें आपके माइंड में है। जब आप लिखोगे तो पेपर पे आ गई, तो आपके माइंड को क्लैरिटी होगी कि भाई ये चीजें चाहिए। माइंड को क्या हो गया, क्लियर हो गया। अगर आपने 25 चीजों को लिखा, एग्जांपल के तौर पे 25 है, 50 है, जितनी भी हो सकती हैं, आप उनको पूरा लिख लो। लिखने के बाद उनमें से टॉप 10 को चूज कर लो कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्या चाहिए। टॉप 10 कौन सी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, इनमें से 25-50 जितनी भी लिखी लिखो, टॉप 10 को चूज कर लो। तो माइंड को और क्लैरिटी होगी कि भाई इन 50 बेसिक, बिकॉज हमें फोकस करना है, लेजर कट फोकस करना है। क्या करना है, फोकस करना है, लेजर कट फोकस करना है। तो अगर हम माइंड को ट्रबल करेंगे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो फोकस नहीं कर पाएगा। तो उन जो भी आपने विशेष लिखी हैं उनमें से 10 को चूज कर लो। 10 को चूज कर लिया, 10 में से और क्लैरिटी चाहिए मुझे, 10 में से टॉप 3 निकाल लो। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने विशेष लिखी 20, 25, 50 जितनी भी होंगी, टॉप 10 निकाल लो कि सबसे पहले मुझे इन विशेष को पूरा करना है। उनमें से टॉप 3 को चूज कर लो कि इन 10 में से मुझे टॉप 3। अब टॉप 3 चूज कर ली, अब टॉप 3 से आप नंबर 1 विश जो आप पूरी करना चाहते हो उस पर फोकस करो। नंबर 1 एक चीज के पीछे पड़ना हमें, बिकॉज जब आप अपनी एनर्जी को एक जगह पे फोकस करते हैं तो आपको रिजल्ट्स, कहते हैं चमत्कारी, मिरेकल्स होते हैं। बिकॉज आपकी बॉडी में हर वक्त एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी को यूज कर रहा हूँ। आप जब टेलीविजन देखते हो अपनी एनर्जी को यूज करते हो, जब आंखें थक जाती है, आपको नींद आनी शुरू हो जाती हो, आप कोई गाना सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, कुछ भी, आपकी एनर्जी हर वक्त वेस्ट हो रही है। तो जब आप अननेसेसरी थॉट्स को सोचते हैं, अननेसेसरी चीजों को सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हैं, किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, लोग पागल हो बैठे हैं, कोई देवदास बनी बैठा, कोई किसी के बारे में सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वेस्ट हो रही है। हम निंदा चुगली करते हैं, एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो जिस आदमी का गोल है ना, वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो उस गोल को पूरा करने के लिए माइंड में क्रिएशन करता है। क्या करता है, क्रिएशन करता है। कहते हैं ना, आप ही करता हो आप ही धरता हो, राइट। तो देखो, आप अपनी दुनिया के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आप खुद ही चीजों को इमेजिन करते हैं, उसको साकार करने के लिए प्लानिंग करते हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं जब आपका संकल्प होता है मैं नहीं कर सकता। तो आपको फोकस करना है हमेशा क्रिएशन, एनर्जी को फोकस एक गोल के ऊपर करना है। अब इस साल का सबसे बड़ा जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, मान लीजिए 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, उस पर पूरा फोकस करो कि मुझे इस चीज को अचीव करना है, हर हाल में करना। मंथली 2 लाख रुपए कमाने, 3 लाख कमाने, 1 लाख कमाना, जो भी आपका गोल है, एक प्राइमरी गोल हमें उस पर फोकस करना है। तो जब आप उसको शॉर्ट लिस्ट आपने कर लिया, तो वहां पे डेट डिसाइड कर दो।
कि मुझे इस तारीख को इस गोल को अचीव करना है। कोई गाड़ी है, कोई आपको लैपटॉप लेना है, इनकम के ऊपर गोल है, मान लो 50 लाख कमाने हैं, इस डेट तक मुझे कमाने हैं। अब ऐसा ना हो कि 50 लाख कमाने 3 महीने की डेट डाल दी आपने, राइट, विश्वास मन में है नहीं है, तो ये भी खेल नहीं करना। मेरी बात समझिए ना, आप अपनी क्षमता के अनुसार करो, खुद को चीट नहीं करना कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए कमाना है, कृष्ण जी ने बोला था 1 करोड़ कमाओ, 1 साल के बाद डेट डाल दो। नहीं, पहले आप अपनी क्षमता देखो कि आप कितना ज्यादा जा सकते हो। वैसे तो आदमी की कोई क्षमता नहीं है, बट करंट जो आपके स्किल्स है, नॉलेज है, आपको लगता है मैं ये अचीव कर सकता हूँ, अंदर से आवाज आ रही है ये मैं साल के अंत 10 लाख रुपए अचीव कर सकता हूँ, 15 लाख अचीव कर सकता हूँ, तो उस पर फोकस करो। जो आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मैं इतनी क्षमता है मेरे में कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, बट खुद को क्या कहते हैं, मिसगाइड नहीं करना, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो आपने एक डेट डाल दी कि साल के अंत तक मैं इतना अचीव कर सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि मुझे ये गोल अचीव करना है। कुछ भी आपका गोल हो, इनकम हो, लैपटॉप लेना है, कंप्यूटर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला, कुछ भी है। देखो, मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप 1 साल में 10 करोड़ नहीं कमा सकते। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? ये आपकी इमेजिनेशन, और आप उस इमेजिनेशन पे कितना बिलीव करते हैं और उस चीज को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो आप जानते हैं। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं मैं आपको बोल सकूं कि आप अचीव करोगे नहीं करोगे। आपकी कितनी क्षमता है उसको मैं माप नहीं सकता, उसको तो भगवान भी नहीं माप सकते। देखो, आपके अंदर असीम शक्तियां हैं, सारी शक्ति भगवान की आपके अंदर है ऑलरेडी। अगर आप इस संसार में हो तो आप भगवान से अलग थोड़ी ना हो। तो आपको यहाँ पे अपने आप पे फोकस करना है कि मुझे जो भी चाहिए, पहले बी ऑनेस्ट कि ये चीज मेरी प्रायोरिटी है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आपको उस पे डेट लिखनी है कि मुझे इस चीज को, चाहे गाड़ी है, चाहे बंगला है, चाहे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस साल के एंड तक मुझे कमाने हैं। आपने डेट लिख देनी है कि इस डेट तक मुझे इस इनकम को अचीव करना है। डेट लिख दो। अब डेट क्लियर होगी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये चीज आज से मैंने, आप लेके चलो 22 साल पहले, जब आपको पता है एमवे आई थी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत से लोग सबसे पहले एमएलएम की, ज्यादातर सबसे पहले शुरुआत ये लेके चलो एक तरह की एमवे से हुई है। चलो उससे पहले भी कंपनीज होंगी, बट एक कहते हैं ना, एक मार्केट में एक बहुत तेजी से मोमेंटम आया था, नाम चला था नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, तो वो एमवे की बहुत बड़ी देन थी। तो जब मुझे यहाँ तक याद है कि हमारे घर के पास मेरे बड़े नॉन हुआ करते थे, उनके घर के अंदर लिखा होता था आई एम डायमंड। तो तब मैं समझ नहीं पाता था क्या ये लिखा हुआ आई एम डायमंड। बाथरूम में आई एम डायमंड, बाथरूम करने जाओ तो बाथरूम लिखा हुआ आई एम डायमंड, वो शीशों पे लिखा हुआ है, घर के दरवाजों पे लिखा हुआ है, किचन के दरवाजों पे लिखा हुआ है। तो घर वाले तो बोल रहे कि मेरा लड़का पागल हो गया भाई, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो वो कहता आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। तो पता नहीं सेमिनार अटेंड किए होंगे लीडर्स के, तो लीडरशिप पे गया होगा, सेमिनार अटेंड किए होंगे, जगह जगह जाते थे। तो तब बड़ी होता था कि यार एक जलंधर का मोची है, तो उसने उसकी इनकम 1.25 लाख का, 1.5 लाख की बात कर रहा हूँ आज से सन 2000 की 2000 हाँ सन 2000 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि 1999 में एमवी आई थी। 2001 2002 का दौर लेके चलो, तो बड़ा उसमें जुनून हुआ करता था। तो उसने जितने भी लोग अपने साथ कनेक्ट किए थे, आई एम द डायमंड, आई एम दिस वन, आई एम दिस वन, तो घर के दरवाजे उन्होंने भरे हुए थे। अब बात ये नहीं है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, लिखने से, देखो लिखने से क्या चीजें होती हैं, जब आप इन चीजों को लिखते हो, इसका पोस्टर लगाते हो, आप भी करोगे ये चीज, आप भी करोगे। पहला, अपने मोबाइल फोन पे आप जो होता है ना, एक वॉलपेपर लगा लेते हो, राइट, स्क्रीन वॉलपेपर होता है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप आपके पास, वहां पे डेस्कटॉप वॉलपेपर हो गया, इसको लिखो, इसको लगाओ जरूर। बिकॉज ये चीजें आपके सामने जब हमेशा रहती है ना, तो इससे क्या होता है कि आप फोकस रहते हो कि मुझे इस चीज को, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि आपका जो गोल है उसका प्रिंट निकलवा के आप अपने घर में लगाओ, राइट, अपने घर में लगाओ, अपने रूम में लगाओ, अपने मोबाइल के डेस्कटॉप, अपने वॉलपेपर लगाओ, डेस्कटॉप पे लगाओ, लैपटॉप पे लगाओ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके कार्ड भी बना लो, अपनी पॉकेट में रख लो, हमेशा अपनी पॉकेट में उस कार्ड को कैरी करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप फोकस्ड रहें, आपके माइंड में ये चले कि मुझे इस गोल को अचीव करना है। जब भी आप डिमोटिवेट हो, डिमोरलाइज फील करें, तो ये गोल आपके सामने हो, नहीं मुझे इसको अचीव करना है। और गोल को अचीव करने के लिए नेचुरली कई बार चीजें आप कई बार डाउन जाती हैं, तो फिर से आपका माइंड आपको बोले नहीं इसको अचीव करना है, चलो उठ काम कर। कभी आप कंफर्ट जोन में हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, चल उठ काम कर, चल उठ काम कर। तो ये गोल आपको बार बार रिमाइंड करे कि भाई साहब अभी तक मैं अचीव नहीं हुआ हूं, उठ काम कर, उठ काम कर, उठ काम कर, डिमोटिवेशन उठ काम कर, नहीं काम करना है, काम करना है। तो गोल आपको एक प्रेरणा देता है। तो तब की मैं बात कर रहा हूं कि तब तो बहुत ज्यादा एक तरह की लहर चली थी। और बात ये नहीं है कि आपने गोल को लिख लिया वो अचीव हो गया, बात आती है दो चीजों पे।
एक आपका विश्वास, इंटरनल बिलीफ। अब बिलीव भी दो तरह का होता है, बड़ा ध्यान से समझना, जो आपको बातें बता रहे हैं उसको लिख लो। बिलीव भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल बिलीव, एक होता है इंटरनल बिलीव। अब मान लो कि मैं आपको एक्सटर्नल बिलीव दिला रहा हूं, भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, ये आपका एक्सटर्नल है, मैं आपको बाहर से फोर्स कर रहा हूं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। एक होता है अंदर से आवाज आना, इंटरनल बिलीव, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट बिलीव। एक होता है एक्सप्लिसिट बिलीव, एक होता है इम्प्लिसिट, मींस इंटरनल बिलीव। एक अंदर से आवाज आ रही है कि मैं कर सकता हूँ, वो मुझे करना है, हर हाल में करना है। तो जब आपके अंदर से आवाज आती है और आपका विश्वास दृढ़ होता है, तो जो आपने गोल को चूज किया है वो पूरा होता ही होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, होता ही होता है। हजारों लाखों ने अचीव किए, आप भी अचीव कर सकते हो। पर दो चीजें, एक आपका बिलीव आपको सपोर्ट करे कि ये हो सकता है, दूसरा आप उस गोल को पूरा करने के लिए डेली क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। बिकॉज जब आप एक्टिविटीज करते हो ना, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस कहता है यार मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, जब तक आप काम ही नहीं करोगे, गोल अचीव कैसे होगा? सिंपली सोचने थोड़ी ना होगा कि मुझे अचीव करना है, अचीव हो जाएगा, नहीं, आपको काम पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो जब आप अपने काम कर रहे हो और अपनी प्रोग्रेस को देख रहे हो, आप काम कर रहे हो, अपनी प्रोग्रेस को देख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हो सकता है करूंगा, हो सकता है करूंगा, हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने, देखो कोई भी गोल है, मान लीजिए हर चीज तो आपको पैसों से ही लेनी है, तो अगर आपका गोल है 10 से 15 लाख, 20 लाख, जो भी आपने लिया है, तो अगर 10 लाख गोल है, तो मंथली आप ये लेके चलो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, क्वार्टरली आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पहले मंथ आपकी इनकम, मान लीजिए कि अगर आपका 10 लाख का गोल है तो पहले मंथ आपकी इनकम 80,000 होनी चाहिए, नहीं। आप ये लेके चलो कि पहले 6 महीने तक, क्योंकि एक साल में 10 लाख कमाना है, तो पहले 6 महीने तक आप ये लेके चलो कि कम से कम मैं 3 से 4 लाख तक अचीव करूं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से आपको पूरा प्रोपोर्शनेट बांटना कि हर महीने 80,000, बिकॉज पहले 1-2 महीने में आप बहुत सी चीजों को ट्राई करोगे, अपनी परफॉर्मेंस पे काम करोगे, इंप्रूवमेंट्स पे काम करोगे। तो आप ये लेके चलो कि पहले 6 महीने में मैं 3 से 4 लाख अचीव कर जाऊं। फिर आपकी जो ग्रोथ होती है ना एक्सपोनेंशियल, वो बहुत तेज होती है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है। आप वो मेथड्स, वो टेक्निक्स, वो स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट कर लेते हो, जिससे आप गोल को अचीव कर सकते हो। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो यू हैव द एक्स, आपके पास कुल्हाड़ी है। तो अगर 2 आदमी है तो एक आदमी पेड़ को काटने में लगा है, 10 मिनट का टाइम है, दूसरा आदमी क्या करता है, पहले 5 से 6 मिनट कुल्हाड़ी को शार्प करता है। क्या करता है? कुल्हाड़ी को शार्प करेगा, उसके बाद उस पेड़ को काटेगा, तो पेड़ जल्दी कट जाएगा, बिकॉज कुल्हाड़ी शार्प है उसकी। अब आपको ये चीज समझना है कि आपको पहले 6 महीने में 3 से 4 लाख के करीब पहुंचना है। अगर आप इसके करीब पहुंच गए, तो आने वाले 6 महीने में आप इजिली जो पेंडिंग अमाउंट आपकी रह गई है 6 से 7 लाख, वो भी आप अचीव कर जाओगे। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आपको यहाँ पे समझना है, इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, योर डेली एक्शन प्लान। आपका डेली एक्शन प्लान क्या है? आपके गोल्स को अचीव करवाने में सबसे बड़ा रोल है आपकी हैबिट्स का। लिख लो इसको, आपकी हैबिट्स, डेली हैबिट्स, योर डेली हैबिट्स, बिकॉज विदाउट हैबिट्स यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। कईयों को, आपको पता है, गाली निकालने की हैबिट होती है, उनको पता भी नहीं होता गाली निकाल रहे, बट सबकॉन्शियसली उनके माइंड में गालियां चल रही होती हैं, उनको पता भी नहीं होता हम गाली निकाल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली उनके माइंड में वो शब्द फीड हो जाते हैं, हैबिट पड़ जाती है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है, उनको पता नहीं लगता। अब आप कहीं पे भीड़ भाड़ के इलाकों में जाओगे, आपको आमतौर पर जो यंगस्टर्स होते हैं गाली निकालते नजर आएंगे, उनको पता भी नहीं होता। रीजन क्या होता है? सबकॉन्शियसली माइंड में वो चीजें प्रोग्राम हो चुकी हैं। अब आप जो भी डेली एक्टिविटीज करते हो ना, ये आपके माइंड में फीड होनी शुरू हो जाती हैं। आप जो एक्शन प्लान बिल्ड करोगे, देखो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम पता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। आपका जो डेली एक्शन प्लान है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम, बिकॉज आप सभी मार्केटिंग के फील्ड से हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी मार्केटिंग पे फोकस करना, अपनी मार्केटिंग प्रमोशन के ऊपर फोकस करना, कि मैं किस तरह से लोगों तक पहुंच सकता हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों तक पहुंचूं। ये आपका मेन काम है, मार्केटिंग प्रमोशन, मार्केटिंग प्रमोशन, आपका जो डेली एक्शन प्लान है। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड होकर बॉन्ड टू विन के एफिलिएट प्रोग्राम को, बॉन्ड टू विन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, मार्केटिंग। मार्केटिंग प्रोडक्ट का डिफरेंट हो सकता है, सिस्टम का डिफरेंस हो सकता है, बट विदाउट मार्केटिंग, विदाउट प्रमोशन आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो अब आपके डेली एक्शन प्लान में क्या होगा?
राइट। अब आपके अच्छा, आप सबको मेरी बातें समझ में आ रही है? कम ऑन लीव अ कमेंट बिलो। आप सबको मैं जो समझा रहा हूं इजीली समझ में आ रहा है ना, जो चीजें बता रहा हूं, राइट? ओके। अब आपको फोकस किस चीज पे करना है? डेली एक्शन प्लान पे। अब आपका डेली एक्शन प्लान क्या है? बड़ा ध्यान से समझो। यू हैव द सोशल मीडिया। आपके पास क्या है? सोशल मीडिया। और हमें सोशल मीडिया का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना है। आपके पास इंस्टाग्राम है लोगों तक पहुंचने के लिए, आपके पास फेसबुक है लोगों तक पहुंचने के लिए, आपके पास यूट्यूब है लोगों तक पहुंचने के लिए। आपके पास ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जहां पे बिलियंस ऑफ पीपल हैं। अब आपको समझना है कि डेली एक्शन प्लान में मैं क्या करूं। देखो, योर इंपॉर्टेंट थिंग योर इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव एनी गोल इन योर सिस्टम, आपके सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रमोशन। और यहां पे मैं फोकस करूंगा आपकी सेल्फ प्रमोशन के ऊपर, अपनी सेल्फ प्रमोशन के ऊपर। अपनी प्रमोशन को तेज करो। और आपकी प्रमोशन क्या है? आपकी नॉलेज। आपकी प्रमोशन क्या है? आपकी नॉलेज। और आप उस नॉलेज से कितने लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं? कम ऑन, आई रिपीट अगेन। आपकी सबसे बड़ी प्रमोशन है खुद को प्रमोट करना, खुद को बिल्ड करना। अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को बिल्ड करना, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स को बिल्ड करना, फेसबुक के ऊपर अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करना। ये आपका सबसे बड़ा, कि आपके पेजेस पे कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी प्रमोशन है। बिकॉज हमें प्रोडक्ट को पहले साइड पे करना है। प्रोडक्ट पे आदमी तभी आता है। देखो, कोई भी सिस्टम है ना, आप एक जरिया होते हो हमेशा किसी पर्सन को कंपनी के साथ अटैच करने में, आप जरिया हो। पर जब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी शख्सियत पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। बिकॉज कंपनी वो डायरेक्टली थोड़ी जा रहे हैं, वो कंपनी के ऑफिस में थोड़ी ना जा रहे हैं, वो आपके माध्यम से किसी सिस्टम में, किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो। तो आप क्या है, सबसे पहले आपको प्रूव करना हु यू एक्चुअली आर। और आपका सबसे बड़ा रोल क्या रहता है? You are always available to help people. You are always available to serve people. गाइड करो, अवेयर करो, कंसल्ट करो, ये आपका मेन काम है, लोगों को कंसल्ट करना। और जब आप प्रमोशन करते हो ना, प्रमोशन में भी आप अपनी नॉलेज से लोगों को सोल्यूशन दे रहे होते हैं। अब यूट्यूब पे जिनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, देखो, अब YouTube पे एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं, इंफॉर्मेटिव चैनल्स भी हैं, एजुकेशनल चैनल्स भी हैं। अब जिनके भी चैनल पे सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, एजुकेशनल चैनल्स हैं बहुत सारे हैं, जिसपे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं? बिकॉज वहां पे उनको नॉलेज और उनको सोल्यूशंस मिलते हैं। आपका मेन काम ही सोल्यूशन देना है, मेन काम ही आपका सोल्यूशन देना है। तो आपको अब करना क्या है डेली एक्शन प्लान में? इसको लिख लीजिए। कम से कम 3 रील्स इन अ डे। आपको 3 रील, देखो आपका गोल क्या है? 10, 15, 20, 25 जो भी लाख आपने अचीव करना है साल के एंड तक, कोई गाड़ी कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा ना, एक्टिविटीज को करना पड़ेगा। अब आपको अपने अपने साथ लोगों को क्या करना है? अटैच करना है। अटैचमेंट करने के लिए एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, प्रमोशन करनी पड़ेगी। अब प्रमोशन में हमें क्या क्या करना है, मैं आपको वो समझाने वाला हूं। आपको 3 रील्स, मिनिमम 3 रील्स इन अ डे। अब 3 रील, अब आपकी जो इंस्टाग्राम पे रील है वो 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक बना सकते हैं। अब आप रील्स को किस तरह से डिवाइड करेंगे? आपकी जो 2 रील है वो होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और आपकी 1 रील मिनिमम होनी चाहिए इंफॉर्मेशन नॉलेज के ऊपर। अब एडवर्टीजमेंट रील क्या होगी? कि आप कुछ लोगों की तलाश में हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। एक होगी ये आपकी एडवर्टीजमेंट। एक होती है इन्फॉर्मेशन, कि अगर सोशल मीडिया से अर्निंग करनी है तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम को ग्रो करना है ये काम करने पड़ेंगे, ओके। अगर आपको फेसबुक पे ग्रोथ करना है ये काम करने पड़ेंगे, अगर आपको अर्निंग करनी है ऑनलाइन तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हो। तो वो कोई भी टॉपिक्स है, मैंने वो बहुत सारे आपको टॉपिक्स दे रखे हैं ऑलरेडी, 2 से ज्यादा आपको टॉपिक्स दे रखे हैं जिसपे आप रील्स बना सकते हो। माइंडसेट के ऊपर है, मोटिवेशन के ऊपर है, आप अपने स्किल्स के ऊपर रील्स बना सकते हो। तो आपको कम से कम 2 रील्स जो हैं एडवर्टीजमेंट। अब मैं आपको बोल रहा हूं 3 रील्स मिनिमम है। आप बनाने को 5 रील भी बना सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप 5 रील तक बना सकते हो। 3 to 5 रील्स आप बनाओ, पर 2 जो रील्स हैं वो एडवर्टीजमेंट बेस्ड। बिकॉज ये जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर रील्स है ना, ये आपको लीड्स को लाके देती है। क्या लाके देती है? आपको लीड्स लाके देती हैं। और जो इंफॉर्मेटिव रील्स हैं, ये आपको क्या देती हैं? ये आपको फॉलोवर्स देती हैं। क्या देती हैं? आपको फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे देंगी, फेसबुक पे देंगी, यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइबर देंगी। तो इंफॉर्मेशन लोगों को खींच के लेके आएगी, एडवर्टीजमेंट आपको लीड्स देती है। इंफॉर्मेशन
क्या लेके आएगी? फॉलोवर्स को, जो लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपकी नॉलेज को देखे। और एडवर्टीजमेंट लीड्स को लेके आएगी। तो दोनों पे फोकस करना है, दोनों चीजों को नहीं छोड़ना। आपकी जो सक्सेस है, कम ऑन, इसको बहुत ज्यादा क्लियरली माइंड में बिठा लो, आपकी जो सक्सेस है वो डेली एक्शन प्लान के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? डेली एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी सक्सेस कल में नहीं है कि आप सोचोगे यार मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, आप ख्वाब ले रहे हैं। आपका ख्वाब तभी पूरा होगा जब आज पे आप काम कर रहे हो। अगर आपने आज पे काम नहीं किया, आपका ख्वाब कभी नहीं पूरा हो सकता, नेवर एवर, हो ही नहीं सकता। कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? ये कर्म भूमि है, कर्म तो भी करना पड़ेगा ना। ये कर्म भूमि है। आप अगर धरती पे हो तो कर्म करना पड़ेगा, और आपकी एक्टिविटीज, ये आपका डेली कर्म है। पहला आपको बोला कि 3 से 5 रील्स का काम करो, ये होगी शॉर्ट रील्स। फिर आप हफ्ते में कम से कम 3 लॉन्ग वीडियोस जरूर बनाओ। अभी देखो ये शॉर्ट रील्स है, आप इसको फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हो, आप इन रील्स को इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर सकते हो, आप इन रील्स को यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अपलोड कर सकते हो। तीनों जगह पे आप अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक। और आप इन रील्स को आप सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। राइट? आप मेरी बात को समझ गए? तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप में, सॉरी, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपकी रील्स हर जगह काम आएगी। उसके अलावा आप हफ्ते में 3 लॉन्ग वीडियोस, अब लॉन्ग वीडियोस का मतलब ये नहीं घंटों की वीडियो, लॉन्ग का मतलब है कम से कम आपकी वीडियो 5 मिनट की, 6 मिनट की, 7, 8, 9, 10 जितनी भी हो सकती है, पर कम, नियर अबाउट 5 मिनट्स की आपकी एक वीडियो जरूर होनी चाहिए, हफ्ते में 3 वीडियोस। अब ये लॉन्ग वीडियोस किसके लिए? यूट्यूब चैनल के लिए। किसके लिए? यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक के लिए। अब ये लॉन्ग वीडियोस का पर्पस क्या है? देखो, यूट्यूब पे लोग क्यों आते हैं, आपको पता है ना? अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए। क्यों आते हैं? अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए। तो आपको जो यूट्यूब चैनल है, उस पे हफ्ते में कम से कम 3 वीडियोस अपलोड करनी है। और वही 3 वीडियोस आप फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हो, वही 3 वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर सकते हो। तो आप ये मत बोलो कि सर मुझे कुछ आता नहीं, आपको बहुत कुछ आता है यार। जब आप सिखाने पे आते हो ना, बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हो। जब सिखाने की बारी आती है तो इंसान सीखना शुरू कर देता है। जब आपको कुछ अचीव करना हो, और दूसरा जब आप किसी को टीच करते हैं ना, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। देन आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो किस पे? और नॉलेज को गेन करने के ऊपर। तो हमारा, आपका काम है क्या है? आपका मेन काम क्या है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरे साथ है बॉन्ड टू विन में, बॉन्ड टू विन के सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, पैकेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, आपका काम मार्केटिंग का तो है। तो मार्केटिंग में क्या करना है? अब मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो? इमेजेस को बिल्ड कर सकते हो, वीडियोस को बिल्ड कर सकते हो, यही तो आपका काम है, इमेजेस को बिल्ड करना। अब सोशल मीडिया पे है क्या? इमेजेस तो है, अलग अलग तरह के इमेजेस है, इमेजेस को अलग अलग तरह का डिजाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन को दिया गया है लोगों को समझाने के लिए। तो आपको सोशल मीडिया को यूज करना होता है लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। आप आवाज अपनी वीडियोस के थ्रू पहुंचा लो, आप अपनी आवाज इमेजेस में लिखे मैसेजेस, जो टेक्स्ट होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसके थ्रू पहुंचा लो। या सिंपल टेक्स्ट में आप कुछ भी पोस्ट कर दो, आप उसके थ्रू अपनी आवाज पहुंचा सकते हो। बट आपको लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, और सबसे बेस्ट सोर्स है इसमें इमेजेस का आना। अब यहाँ पे क्या करना है? डेली की 3 से 5 रील्स, और हफ्ते में 3 लॉन्ग वीडियोस। अब उसके अलावा डेली एक्टिविटीज में आपकी स्टोरीज आएंगी। क्या आएंगी? आपकी स्टोरीज, कम से कम 5 स्टोरी इन अ डे, 5 स्टोरीज इन अ डे। अब स्टोरी से पता क्या होता है? अब आप लोग हैं, अब आप लोग देखते हो ना लोगों की स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टोरीज को भी देखते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज को भी देखते हो, फेसबुक स्टोरीज को भी देखते हो, देखते हो ना? देखते, बिल्कुल देखते हो। हमारा मेन काम है अपनी इमेज को बिल्ड करना, हमारा मेन काम है लोगों को हमारे साथ एंगेज करना, हमारा मेन काम है लोगों की नजरों में बार बार आना। आदमी ब्रांड कब बनता है? आपको पता है ना? कोई ब्रांड बनता कब है? कब बनता है ब्रांड? जब वो बार बार लोगों की नजरों के सामने आना शुरू हो गया, तो वो चीज क्या है? ब्रांड बन गई। जिसके बारे में आप जानते नहीं, सुना नहीं है, तो हम उसको ब्रांड बोलते हैं? नहीं बोलते ना। हम ब्रांड किसको बोलते हैं? जिसको आपने बार बार देखा। नाइक है, एडिडास है, कैडबरी है, नेस्ले है, ये ब्रांड कैसे बने? जब आपने इसको बार बार देखा। कोको कोला है, बहुत सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। अब कोई और सॉफ्ट ड्रिंक आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, तो क्या आप उसको प्रायोरिटी देते हो? नहीं, आप प्रायोरिटी उसको दोगे जिसके बारे में आपने सुना है, जाना है।
ऐसे ही जब आप बार 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 लोगों के सामने आते ना, आपकी ब्रांडिंग होनी शुरू हो जाती है। तभी बोला जाता है कि कंटेंट पे फोकस करो, डेली एक्शन प्लान पे फोकस करो। अब आप बार बार लोगों के सामने कब आएंगे? जब आप बार बार एक्टिविटीज करेंगे, इमेजेस को बिल्ड करने की, वीडियोस को बनाने की। दिस इज द थिंग यू नीड टू डू। अब स्टोरीज आपके दिन में 5 होनी चाहिए। अब 5 स्टोरीज का मतलब है आपकी स्टोरी हर 2 से 3 घंटे बाद एक स्टोरी अपलोड कर दो। हर 2 से 3 घंटे बाद एक स्टोरी अपलोड कर दो। मैं ये नहीं कहता कि 5 स्टोरी एक बार में अपलोड करनी है, नहीं, गैप में अपलोड करो। कहाँ पे करो? गैप में। और अगर इंसान ने आपकी स्टोरीज को देखना शुरू कर दिया, तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। अब आप स्टोरीज कहाँ कहाँ डाल सकते हो? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। तो 4 हम हमारे मेन प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक हो गया। अगर इंसान आपकी स्टोरी देख रहा है, तो जो इनके अलॉगरिथम है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि हमें वो इंसान चाहिए जो यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करें। फेसबुक कभी नहीं चाहता कि उसके लोग छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं। इंस्टाग्राम कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे छोड़ के किसी कहीं और जगह जाएं। ट्विटर कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे छोड़ के कहीं और जाएं। यूट्यूब नहीं चाहेगा कि लोग मुझे छोड़ के कहीं और जाएं। ये सभी लोग चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग जो टाइम स्पेंड करें वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही करें। तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि लोग बेटर से बेटर कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करें। अगर लोगों ने आपकी स्टोरीज को देखना शुरू कर दिया, तो इनके जो एल्गोरिथम उनको पता लग जाता है, तो वो बार बार आपकी स्टोरीज उन लोगों के सामने लेके आएंगे। अब वो लोग यूज टू हो चुके हैं, तो ये एक ड्रग का काम करना शुरू कर देते हैं। लोग अडिक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम लोग अडिक्टिव हो जाते हैं। तो आप ही लोगों को फॉलो करते हो, बहुत लोगों को फॉलो करते हो, बहुत लोगों की स्टोरीज देखते हो। होते ना होते, जैसे एक मान लो एक पड़ोसी है, उसको पता होता है कि पड़ोस में क्या चल रहा है, तो पूरी उसकी खबर रखता है। रखता है, रखता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एडिक्टिव हो जाता है, उसकी लाइफ भी, किसी की लाइफ में इंटरेस्ट देना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको डेली 5 स्टोरीज को अपलोड करना है। ओके। उसके अलावा आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 लाइव सेशंस जरूर करो। फेसबुक पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो। जब आपका चैनल ग्रो कर जाए, यूट्यूब पे आप इंस्टाग्राम लाइव कर सकते हो, फेसबुक पे, सॉरी, यूट्यूब लाइव कर सकते हो, फेसबुक लाइव कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम लाइव। अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बिल्ड करनी है। अब जब लाइव सेशन करते हो ना, तो वहां पे पहले मैसेज डाल दो कि मेरा लाइव सेशन है, इस टॉपिक के ऊपर होगा। देखो, ये मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूँ ना, एक्टिविटीज करना, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जब भी आप एडवर्टीजमेंट करो, चाहे एडवर्टीजमेंट करो, चाहे इंफॉर्मेटिव कंटेंट बिल्ड करो, जब भी लोग आपकी प्रोफाइल पे आए, आप भी चेक करते होंगे। अगर मान लो आपने किसी की रील देखी, आपको अच्छी लगी, अब आप अपने दिल से पूछो कि क्या आप उसकी प्रोफाइल चेक करते हो? करते कि नहीं करते? करते हो ना, बिल्कुल करते हो। होता है ऐसे, लोग आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे। जब अब वो देखेंगे यार ये इंसान वाकई में जेन्युइन है, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको फॉलो भी करेंगे और आपके साथ काम भी करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे होता है, हमें प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए लगातार कंटेंट अपलोड करना है। आप लाइव सेशंस भी करो, और लाइव सेशन जब आप करोगे ना, तो वहां पे पहले डाल दो कि यार इस इतने बजे हमारा लाइव सेशन होने वाला है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बार बार अपनी ऑडियंस के सामने आएंगे। और आपका मेन काम ही क्या है? ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने दिन रात काम कर दिया ना, आप बहुत बड़ा बिजनेस। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, मान लीजिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बिजनेस कहां से बिल्ड हुआ? यूट्यूब से बिल्ड हुआ। आप जानते हो ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बिजनेस कहां से बिल्ड हुआ? बताइए मुझे। यूट्यूब से बिल्ड हुआ ना। यूट्यूब से पहले आप उनको जानते थे क्या? बताइए मुझे। आप जितने बड़े बड़े स्पीकर्स को देखते हो, यूट्यूब ने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है। इससे नहीं बनाया कि यूट्यूब उनको पैसा दे रहा है। यूट्यूब ने उनको करोड़पति बनाया क्योंकि लोगों ने यूट्यूब को यूज किया अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लोगों ने फेसबुक को यूज किया, इंस्टाग्राम को यूज किया। लोग यहाँ पे अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं, बट बिजनेस को प्रमोट करने से पहले देखो, आप कोई, आपका कोई स्टार्टअप तो है नहीं है कि आप उस स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हो। आपको प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना, आपका वही प्रोडक्ट लाखों लोग प्रमोट कर रहे हैं। आपकी कंपनी में लाखों लोग हो सकते हैं। आपका मेन काम है खुद को प्रमोट करना। आपका मेन काम है लोगों को सोल्यूशन देना। आदमी पैसा कमाना चाहता है, और उसको वो इंसान चाहिए जो उसकी हेल्प करे, सपोर्ट करे, गाइड करे उसको पैसा कमाने में।
और ये आप भी चाहते हैं। अगर आप ऐसा कमाना चाहते हैं ना, तो अगर आपको इंसान मिल जाए कि मैं आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा, बट आप उस इंसान पे विश्वास कैसे करेंगे? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आंसर वहीं पे छुपे हैं। अच्छा, कोई इंसान पे आप विश्वास कब करेंगे? जब आप उसकी प्रोफाइल चेक करते हो। आप उसके देखो, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपने कंटेंट बिल्ड किया हुआ, आपने 1 महीने लगाया, 2 महीने लगाया, तो आप लोगों से इजिली शेयर कर सकते हो कि भाई साहब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। आप इतना लिख के भेज दो कि मुझे आप फॉलो कर, कोई आपके पास लीड आते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, इन्फॉर्मेशन में आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दे दी, आपने वेबिनार में इनवाइट कर लिया, तो साथ में आप अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का लिंक दे दिया कि आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आदमी एटलीस्ट अगर कोई सीरियस आपको चेक भी करेगा कि भाई ये कर क्या रहा आदमी, तो वहां पे ही आपका जो ट्रस्ट है उस पर्सन का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको हो गया। अच्छा, उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, आपको अपनी स्टोरीज को शेयर करना है। स्टोरीज में आप अपनी अपनी इनकम शॉट्स हैं, टीम की इनकम शॉट्स हैं, आप लाइव सेशंस हैं, उसको वहां पे शेयर कर सकते हो स्टोरीज में। उसके अलावा आपके साथ जो टीममेट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी कंपनी में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ आप लाइव सेशंस कर सकते हो। उनकी लाइव जूम सेशंस पे इंटरव्यू ले सकते हो, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हो। मान लीजिए आप में, अब मान लीजिए मैं हूं, मैं आपसे कोई इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, आप में से कोई बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछने, 7 क्वेश्चन पूछने, 8 क्वेश्चन पूछने हैं, तो एक सेशन रख लिया 20-25 मिनट, 30 मिनट का, आपसे क्वेश्चन की, तो उसी चीज को आप रिकॉर्ड करो। जैसे अभी जूम पे हमारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसी चीज को आप अपलोड कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, फेसबुक पे कर दो, यूट्यूब पे कर दो। कोई पैसा थोड़ी ना लगेगा, बट आपकी रेगुलर एक्टिविटीज चाहिए। देखो, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर फोकस्ड। आप कितना फोकस्ड हैं, इस पे बहुत मैटर करता है। आपका फोकस लेवल क्या है, आपके अंदर क्या जुनून है, क्या पागलपन है, ये बहुत मैटर करता है। गोल कोई भी है, वो आपसे क्या चीज मांगता है? आपका गोल आपसे समा मांगता है। आपका गोल आपसे समा मांगता है। आपका गोल आपसे जुनून मांगता है, डेडिकेशन, प्रियोरिटी मांगता है। देखो, थोड़ी ध्यान से बात समझो। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ से क्या चाहती है? प्रियोरिटी, अटेंशन चाहती है। हस्बैंड वाइफ से क्या चाहता है? कि वो उसको अटेंशन दे, प्रियोरिटी दे। जब उसको, मान लीजिए कोई, आप कहीं पे जाना चाहते हो, तो वाइफ उसका साथ दे। हस्बैंड कहीं पे जाना चाहता है, वाइफ उसका साथ दे। कोई लाइफ में डिसीजन हो, उसको प्रियोरिटी दे, बाहर उसको रिस्पेक्ट दे। ये चीजें होती है ना। आप दोस्तों से क्या चाहते हो? अटेंशन चाहते हो। आपका दोस्त आपको पूरी अटेंशन दे। आपका गोल भी आपसे अटेंशन चाहता है। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हो ना, वो चीज आपसे अटेंशन मांगती है। अगर आप उसको टेंशन नहीं देते हो, अटेंशन का मतलब है फोकस नहीं हो, उसके लिए आप काम नहीं कर रहे, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको फोकस्ड होके उस चीज को प्यार करना पड़ेगा, उस चीज के पीछे पड़ना पड़ेगा, वो चीज आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करूंगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने बहुत सुना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज बड़ी कॉमन है, दैट इज एक्शन। लॉ ऑफ एक्शन, अट्रैक्ट भी आप तब करोगे जब आप एक्शन मोड पे हो। तो हर चीज अटेंशन मांगती है आपसे। किसी चीज को पाने के लिए अटेंशन चाहिए, किसी की मोहब्बत पानी है, अटेंशन चाहिए। अटेंशन, 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 अटेंशन। अटेंशन का मतलब आप कितने ज्यादा फोकस्ड हो, क्या आप एक्टिविटीज कर रहे हो डेली उस चीज को पाने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि जब मैंने किसी चीज को पाना था, उसका मैंने पोस्टर लगा दिया। आपको मैंने पोस्टर लगाने को बोला ना, तो पोस्टर का मतलब है कि आपको उस चीज से प्यार हो, और आपको हर हाल में उस चीज को पाना है। तो जब आप हर हाल में आ जाते हो ना, कि जो मर्जी हो जाए, मुझे ये चीज हर हाल में चाहिए चाहिए, तो भाई साहब आप अपनी पूरी एनर्जी लगाते थे उस चीज को पाने के लिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप उस चीज को ना पा सको, इम्पॉसिबल। बिकॉज जब आप एफर्ट्स करते हैं प्रॉपर अलाइंड होके, मैंने आपको बताई 3 चीजें बताई, आपको 3 चीजें बता रहा हूं। जब आपका गोल, पहला आपका गोल हो गया, सेकंड आपका माइंड, तीसरे आपके एक्शंस। आपका गोल, आपका माइंड, आपके एक्शन, तीनों अलाइनमेंट में आ जाए। अलाइनमेंट समझे ना, एक लाइन में आ जाए, तीनों लाइन हो जाए, एक हो जाए, आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। क्यों बोला जाता है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए? क्यों बोला जाता है नेगेटिव लोगों के साथ मत बैठो? क्यों बोला जाता है? नेगेटिव लोगों को मत सुनो, किसी की मत सुनो। जो लोग आपको बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इग्नोर देम। डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको भटका देंगी, बिकॉज आपके विश्वास को वो तोड़ते हैं। क्यों बोला जाता है पॉजिटिव बुक्स को रीड करो? क्यों बोला जाता है पॉजिटिव वीडियोस को देखो? बिकॉज आप अलाइंड रहो। आपको जो दुनिया तोड़ने की कोशिश करती है, आप टूटो ना। तभी बोला जाता है पॉजिटिव बुक्स को सुनो, पॉजिटिव लोगों को सुनो, उनकी संगत करो, वो आपको लिफ्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। तभी बोला जाता है डिस्ट्रैक्शंस आपको तोड़ती हैं, आपके विश्वास को तोड़ देती हैं, आपको, आप डगमगाना शुरू हो जाते हो। पर जब आप पॉजिटिव हो, स्ट्रांग हो,
तो आप उस चीज को पा लेते हो। और ये 3 चीजें अलाइन रहेंगी, आपका गोल, आपका माइंड, बिकॉज सब कुछ यहां से क्रिएट हो रहा है, और आप जो एक्शंस कर रहे हैं वो गोल के साथ मैच हो रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए यू कैन अचीव एंड एवरीथिंग। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? कम ऑन जी, पोस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है? कम ऑन, गुड गुड गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। अब आपको यहाँ पे एक चीज और लेके चलनी है, आपको अपनी प्रोग्रेस को आपको अपनी प्रोग्रेस को क्या करना है? अपनी प्रोग्रेस को चेकआउट करना है, एनालिसिस करना है कि मैं कितना ग्रो कर रहा हूं, कितना गोल के पास पहुंच रहा हूं। और एक चीज पे हमेशा फोकस रहो। देखो, स्पीड मैटर करेगी हमेशा, आपके काम में स्पीड मैटर करेगी, हमेशा करेगी, स्पीड मैटर करेगी। आप ये लेके चलो कि अगर मैंने 31 दिसंबर तक, एग्जांपल के तौर पे अगले 31 दिसंबर 2023 तक मैंने अगर 10 लाख कमाने हैं, 15, 20, 25, 30 जितने भी आपने सोचे हैं, उसको मैं अक्टूबर तक कैसे अचीव करूं? थोड़ा सा समझना है कि जिस चीज को मैं दिसंबर तक अचीव करना चाहता हूं, इस चीज को मैं अक्टूबर तक कैसे अचीव करूं? दिमाग के घोड़े और तेज दौड़ाओ। कैसे होगा? जब आप सोचते हो ना, देखो, जब आप अपने माइंड से क्वेश्चन पूछते हो ना, ये माइंड आपको आंसर देता है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो क्लैरिटी के साथ, मैं क्या करूँ, आपका माइंड इज अ यूनिवर्सल में, यू आर द, देखो, हमारे वेदों शास्त्रों में क्या बोला गया है, हमारे पंजाबी बोला जाता है, जो पिंड है वो ब्रह्मंड है, मीन्स जो आपके अंदर है वो पूरा ब्रह्मांड में है। आप इस तरह लेके चलो कि आप एक ऐसी एनर्जी हो जिसको एक बॉडी में डाल दिया गया है। आप एक एनर्जी हो उस पूरी ब्रह्मांड का, जिसको एक बॉडी में डाला गया है। आपके अंदर ताकत वही है, क्षमता वही है, राइट, जो भगवान के अंदर है। क्षमता में आपके और भगवान में कोई फर्क नहीं है। क्षमता में वो खुद कहते हैं तो मेरा ही अंश है, जब भगवान ने बोल दिया तो मेरा ही अंश है, तो फर्क किस बात का हो गया? बट हमारे माइंड में वो प्रोग्रामिंग नहीं होती, हम खुद को नहीं जानते। तो आप खुद को कभी भी लिमिटेशंस में मत डालो। आदमी का विश्वास अटल है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर ये शक्ति है, कुछ भी कर सकता है। बात आती है विश्वास की। अब आपको ये देखना है कि मुझे जो 12 महीने का जो मेरा गोल है, आज से पूरे 12 महीने हो जाएंगे 31 दिसंबर 2023, तो आप वो गोल को 10 महीने में कैसे अचीव करें? माइंड से पूछो क्लैरिटी के साथ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और जो आप अपने माइंड से पूछ रहे हो ना, साथ में लिखते जाओ क्या क्या हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, और मैं क्या करूं, और मैं और तेज कैसे हो सकता हूं, और रिजल्ट्स को फास्ट कैसे करूं, और मेरे पास क्या स्ट्रेटजीज है फॉलोअप को करने के लिए, और क्या स्ट्रेटजीज मेरे पास लीड को अट्रैक्ट करने के लिए, मैं किस तरह से वीडियोस को और बेहतर तरीके से डिजाइन करूं, कैसे अपने पोस्ट को और बेहतर तरीके से डिजाइन करूं, क्या क्या ये स्किल्स हैं, सारी छोटी छोटी चीजें जो स्किल्स एंड टेक्निक्स हैं, मैं क्या स्किल और टेक्निक को यूज करूं, ये सारी चीजें मैंने आपको जो हमारी वीडियोस में समझाई हुई हैं। छोटे छोटे टैक्टिक्स क्या यूज कर सकता हूं। तो आपको भी अपने माइंड के घोड़े दौड़ाने हैं, वो ये तभी होता है जब आप फोकस होते हैं। जब आप क्या होते हो? फोकस होते हो। तो माइंड के घोड़ों को दौड़ाओ, इससे पूछो कि मैं और फास्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं डेली अपने काम को और फास्ट कैसे करूं, और तेज कैसे करूं। ये आपको अपने आप से पूछना है। जब आप पूछोगे, आई एम 1000% श्योर आपको आंसर्स मिलेंगे। और आपसे बेस्ट टीचर आपका कोई भी नहीं हो सकता। आप अपने आप को जितना बेहतरीन तरीके से गाइड करते हो तो कोई नहीं कर सकता। और जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना आपका मन शांत रहेगा, उतना तेजी से आप स्पीड में आगे बढ़ोगे। जब आपका मन शांत रहेगा, शांत का मतलब ये, शांत को अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर आपको अपने माइंड को शांत रखना है ना, बी इन प्रेजेंट, ऑलवेज फोकस इन प्रेजेंट वर्क। कल को जो हो गया वो चला गया, कल क्या होगा वी डोंट नो, बट जो मुझे कल अचीव करना है उसके लिए मेरा हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, और हर सेकंड मुझे उस पर फोकस करना है। मुझे एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, मुझे मल्टीपल टास्किंग नहीं करनी, एक ही चीज पे फोकस करना है। और आप अपने माइंड में उस पिक्चर को हमेशा दोहराओ कि मुझे इस चीज को अचीव करना है। और ये देखो, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो वहां पे हम इस चीज को बोलते हैं कि ये चीज मैं अचीव कर चुका हूं, उस चीज को मैं एक तरह से जी रहा हूं। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आते हैं तो हम चीज को जीते हैं, फील करते हैं, हम फील करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। बट आपको अपने माइंड में, जब हम एक्शन मोड पे हैं तो एक्शन में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं अपने एक्शंस को फास्ट करूं तो किस तरह से करूं।
मैं किन लोगों के साथ टाई अप कर सकता हूँ, किन के इंटरव्यूज को ले सकता हूँ। अगर मैं उसकी इंटरव्यू लूंगा तो उसकी ऑडियंस मेरे पास आ सकती है। मुझे डेली जो रील्स बनानी है, उस रील्स को मैं और क्रिएटिवली और इनोवेटिवली कैसे बनाऊं, अपनी चीजों को मैं और बेटर डिजाइन कैसे करूं। तो ये आपको अपने एक्शंस को फास्ट करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और आपको करनी है। आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। आपका गोल है, आपको ही करना है। अब मैं आपको गाइड कर सकता हूं, डायरेक्शन दे सकता हूं, करना किसको है, आपको ही करना है। कोई मुझे गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, करना किसको है, मुझे ही करना है। तो मुझे अपनी स्पीड को कितनी फास्ट करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। स्पीड का मतलब है मेरी एक्टिविटीज, मेरा डेली एक्शन प्लान में जो मेरी एक्टिविटीज है वो कितनी फास्ट है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन मी, कि मैं कितना ज्यादा हंगरी हूं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ओके, राइट। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और कभी भी जब आप अपने गोल को अचीव करें ना, आप मिस्टेक्स करेंगे। मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है, होंगी मिस्टेक्स, घबराना नहीं है। आप याद रखो कि आप कभी हारते नहीं हो, इंसान कभी हारता नहीं है। इंसान तब हारता है जब वो गिव अप कर जाता है, जब वो अपना कहता है यार मुझसे नहीं होगा, तब वो हार जाता है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप काम पे लगे हुए हो। आप तब तक नहीं हारोगे जब तक आप काम कर रहे हो। ये जो बीच में शब्द आता है ना फेलियर, ये फेलियर शब्द उस इंसान के लिए जिसने गिव अप कर दिया। जब आप अपने टास्क देखो, मान लीजिए मुझे खाना बनाना है, पहले मैं सीखूंगा, मुझे नहीं आता, मैंने प्रयास किया, खाना बनाया, अच्छा नहीं बना, मैंने गिव अप तो नहीं किया, मैं अगली बार फिर बनाया, ठीक है, फिर थोड़ा अच्छा नहीं बना, अगली बार फिर किया, हाँ फिर थोड़ी कमी रहेगी, फिर खाना बनाया, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हुई, फिर खाना बनाया और इंप्रूवमेंट हुई। अब यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उनसे मैं लेसन ले रहा हूँ, और उसको लेसन लेके मैं समझ रहा हूँ कि क्या क्या कैसे ऐसे कर सकता हूँ, और खाने को मैं अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। मैंने खाने को 15 बार बनाया, 20 बार बनाया, 50 बार बनाया, पर मैंने गिव अप तो नहीं किया। अब हो सकता है कि 25, 50, 60वीं बार जो खाना बने वो बहुत अच्छा बने, उसके बाद वो अच्छा ही लगातार बनेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। रीजन क्या है, मैं अपने पास्ट मिस्टेक से सीख रहा हूं। ऐसे जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए डेली एक्टिविटीज करेंगे ना, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। आप जो मिस्टेक करोगे, मिस्टेक्स होती है, कोई इशू नहीं है, मिस्टेक्स करो, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं हो, आप पछतावा मत करो कि अब मुझसे मिस्टेक हो गई, नहीं 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 नहीं। जब आप कोई काम करके नेचुरल मिस्टेक तो होंगी होंगी, किससे नहीं होती, सबसे होती है। आज के डेट में जो बेस्ट कारपेंटर है तो वो एक बार में तो बन नहीं गया। आज की डेट में जो बेस्ट क्रिकेटर है, सबने मिस्टेक्स किए, कोई भी अगर आप प्रोफेशन चले जाओ, हर आदमी। बट मिस्टेक को रिपीट नहीं करना, ये आपकी बुद्धिमानी है। मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। मिस्टेक्स होंगी पर गिव अप नहीं करना। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को अचीव करने में, आप किसी पर्टिकुलर चीज को अचीव नहीं कर पाए, आप फेल नहीं हुए। हमेशा रखो, आप फेल नहीं हुए। हाँ, आपने, जब आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाए, तो आपको फाइंड आउट करना है कि मैंने कहाँ गलती की, और इसको मैं और बेटर वे से कैसे कर सकता हूँ। बिकॉज हर अचीवमेंट की जो बुनियाद है वो क्या है, हम उसको शब्द देते हैं फेलियर। मीन्स कि वो बार बार हम उस टास्क में फेल हो गए, वो हर अचीवमेंट की बुनियाद है। ऐसा कोई भी, ये लैपटॉप जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पहली दफा में नहीं बना। उस इंसान ने जिसको इसको बनाया है, इस पे कई इंप्रूवमेंट्स की होंगी। आपके पास जो मोबाइल फोन है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कई इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। अब पहले फोन आया था, आप देखते हो छोटा सा सीमेंस का फोन आया था, फिर उसके बाद जो अलग अलग कंपनी ने फोन को क्रिएट किया, फिर नोकिया का फोन आया, कितनी इंप्रूवमेंट होते होते कितने बेटर फोन अब मार्केट में आ चुके हैं। आप समझ रहे इस चीज को, इंप्रूवमेंट्स। बट गिव अप तो नहीं किया किसने, अगर गिव अप कर जाता है तो आप जानते हो क्या होता है, इंप्रूवमेंट्स। अब आपको समझना है कि आप जो डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको अपने प्रोग्रेस को चेक करना है कि मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूं। अब प्रोग्रेस का मतलब दो चीजें, एक आपका रिजल्ट, दूसरी आपकी परफॉर्मेंस। रिजल्ट, परफॉर्मेंस। रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं, कितनी सेल्स कन्वर्ट हो रही हैं, कितने लोग आपके साथ अटैच हो रहे हैं, आप कितनी ज्यादा बेटर वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितने ज्यादा बेटर हो चुकी हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देखो, सिखाने को आपको बहुत कुछ है, बट अभी मैं एक सेशन में नहीं सिखा सकता। बट आज की बात थी गोल्स के ऊपर। तो आप जब उस गोल को ठान लो, तो आपको क्या करना है साथ में, जैसा मैंने बोला, पोस्टर लगाओ, वॉलपेपर लगाओ, सबसे लगाओ। आपको, आपने भी चीज सुनी होगी,
रात को सोने से पहले और दिन को जब आप उठते हो, तो 2 समय में बोला जाता है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ज्यादा पीक लेवल पे ये आपके लिए काम कर रहा होता है। तो आप हमेशा फील करो, क्या करो, फील। अब आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूं, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, चलो भगवान, हम हर आदमी अलग अलग नाम से पुकार रहा है, हर आदमी की अपनी अपनी भाषा है, अलग अलग नाम से पुकार रहा है, अपनी अपनी भाषा है। अब वहां पे क्या लगता है आपको, अब दुनिया में मान लो 1000 तरह की भाषाएं हैं, 10,000 तरह की भाषाएं हैं, 1 लाख भाषाएं हैं। अब भगवान के पास हर भाषा में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अब वहां पे क्या होता होगा, भाषा को अंडरस्टैंड किया जाता है, नहीं, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। फीलिंग्स, आप जो फील, आपकी भावनाएं क्या हैं। आप जब किसी के साथ अटैचमेंट बिल्ड करते हो, वो अपनी भावनाओं के साथ अटैचमेंट बिल्ड करते हो। जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो, अपनी भावनाओं के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करते हो कि आप सोच क्या रहे हो, फील क्या कर रहे हो। लैंग्वेज कोई भी हो, इस ब्रह्मांड की कोई लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज तो धरती पे अलग अलग तरह के एरिया से वहां पे बनाई गई है, बट ब्रह्मांड की एक ही भाषा है, फीलिंग्स। जब आप किसी गोल को अचीव करना चाहो ना, इट्स ऑल डिपेंड आप उसको फील कितना करते हैं। फील, फील, एक शब्द आएगा बाबर, फील। आप कितना महसूस कर रहे हो उसको, उसको कितना जी रहे हो, कितना उसको जी रहे हो, कितना उसको फील कर रहे हो, उसको कितना जी रहे हो प्रेजेंट टाइम में, उसको कितना जी रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द फ्यूचर कि वो फ्यूचर में अचीव होगा, राइट नाउ कि अगर आप उसको अचीव कर चुके हो, हाउ यू फील, आप उसको फील कैसे करते हैं। चाहे वो कोई गाड़ी है, चाहे कोई बंगला है, अगर आप उसको इमेजिन करते हो, सुबह उठते वक्त आपने उठे, आप 5-10 मिनट बैठ गए, रात को सोने के वक्त आपने 5-10 मिनट लगाए, आप कितना फील कर रहे हो। तो ये जो चीजें है ना, फीलिंग क्रिएट करनी, ये आपको और भी एम्पावर करेंगी, और ये फीलिंग जो होती है चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। देखो ये सारी जो गेम है वो विश्वास की है, जिसका विश्वास स्ट्रांग है वो जल्दी चीजों को पा लेता है, जिसका विश्वास कम है अपने आप पे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, जो नेगेटिव ज्यादा सोचता है वो उतनी, कहते हैं ना, दूरी बना लेता है अपने गोल से। और जो आदमी हमेशा सोचता है यार हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लूंगा, हो जाएगा, कर लूंगा, हो जाएगा, हो गया, हो गया, वो आदमी उतनी तेजी से गोल के पास पहुंच जाता है। फीलिंग्स, हाउ यू फील, दैट मैटर्स द मोस्ट इन द एंड, कि आप कितना फील करते हो। गोल कोई भी है, ये मैंने आपको एक बात बता दी कि साल के एंड में अचीव करना है, ये तो हम डेट डिसाइड कर देते हैं कि साल के एंड में अचीव करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डेट लिखना चाहते हो, कब तक चाहते हो, और आपका पूरा विश्वास उस पर बना हुआ कि इसको मैं अचीव कर लूंगा, और आप उसको अचीव कर सकते हो। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि भाई आपको 6 महीने बाद ये चीज मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कहीं भी टाइम नहीं लिखा हुआ कि आपको इतनी देर बाद चीज मिलेगी। आपका विश्वास है, आपको मिल जाएगी। विश्वास। अब बहुत से लोग, मैं विश्वास की बात क्यों कर रहा हूं, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो जाएगा, क्या मैं कर सकता हूं। तो जब आप लोग, कहते हैं ना, किसी बस के ड्राइवर पे विश्वास करते हो, टैक्सी ड्राइवर पे विश्वास करते हो, अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठे हो, एक मशीनरी पे विश्वास करते हो, वॉशिंग मशीन चलाते हो आप उस पर विश्वास करते हो, किसी के बाइक पे बैठे हो, उस मशीनरी पे हम विश्वास कर रहे हैं जो जीवित भी नहीं है। जब आप उन पे विश्वास कर रहे हो तो क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप पे विश्वास क्यों नहीं करते। तो हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, खुद को समझने में, खुद को समझने में, राइट। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं ना, यू कैन अचीव एनी डैम थिंग। देखो आपका समय बड़ा कीमती है, आपकी एनर्जी बहुत कीमती है, आप अपना समय और एनर्जी किस चीज को पाने में लगाते हैं ये आप डिसाइड करोगे। आप फजूल की लोगों की बातें को सुन रहे हैं, आप फजूल में गपशप कर रहे हैं, आप फजूल में फालतू की रील्स को देख रहे हो, फालतू की वीडियोस को देख रहे हो, फजूल में आप क्या क्या कर रहे हो, वो सब फजूल में जा रहा है, वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप कितने ज्यादा लेजर फोकस्ड हो ये आप डिसाइड करोगे, आपको अपना समय और एनर्जी किस चीज पे इन्वेस्ट करनी है। आप तेजी से अपना गोल अचीव कर सकते हो, बट ये आपका, आप पे डिपेंड करता है कि आप डेली एक्टिविटीज में क्या क्या कर रहे हैं, कितने विश्वास के साथ लगे हुए हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं किसी और दिन आपसे बात करूंगा, बट यहाँ पे आपको डेली एक्शन पे काम करना है, और फील करो कि जो मैं चीज अचीव करना चाहता हूं उसको ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं। फीलिंग्स क्रिएट एवरीथिंग।
मैं आपको फिर कहूंगा, ये दुनिया इमेजिनेशन से बनी है। एवरीथिंग जो आप आसपास देख रहे हो ना, आप जहां पे रह रहे हो वहां पे पहले कभी खाली मैदान हुआ करता था। किसने इमेजिन किया यहाँ पे कॉलोनी बनेगी, कॉलोनी बन गई। किसी ने इमेजिन किया यहाँ पे पार्क बनेगा, पार्क बन गया। हर चीज इमेजिनेशन से तो बनी है। किसी ने ऐसा इमेजिन किया, किसी ने वैसा इमेजिन किया, वैसी वैसी दुनिया बनती चली जा रही है। तो आप भी जो इमेजिन करेंगे और इमेजिन पे, अपनी इमेजिनेशन पे जब आप विश्वास करेंगे, आप भी उन चीजों को क्रिएट कर देंगे। तभी तो बोला गया मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है, वो अपना भाग्य आप लिखता है। तो आप अपने भाग्य में क्या लिखने वाले हो, उस पर कितना विश्वास करते हो, यू विल क्रिएट इट। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ये चीजें बहुत सिंपल होती हैं। बट हमारे माइंड में इतनी ज्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग की गई है, इतना ज्यादा सोसाइटी से, घर वालों से, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलान नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा हो जाएगा। इतना ज्यादा डर भर दिया गया है बेफालतू में। एक आदमी डरा होता है, वो 4 लोगों को और डराता है। वो कहता तू भी मेरी सोसाइटी में आ जा। ये एक आदमी ने कुछ अचीव नहीं किया होता, उसको लगता कोई भी अचीव नहीं कर सकता, यार ऐसा नहीं होगा, वो लोग फेल हो जाते हैं, ऐसा हो गया। तो आपको अपने मन से डर निकालना है, विश्वास का केंद्र स्ट्रॉन्ग करना कि आई कैन अचीव एनी डैम थिंग। सब कुछ मुझसे ही शुरू होता है और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं अचीव नहीं कर सकता। राइट? सो आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा। सो इज दिस सेशन इज वर्थफुल फॉर यू? आपने सभी नोट्स को बिल्ड कर लिया? इज दिस सेशन इज वर्थफुल फॉर यू? Is this session is worthful for you? Come on, leave a comment below. Is this session is worthful for you? अच्छा लगा सबको? आपको मजा आया? सबको मजा आया? तो ये साल आपका, देखो, जिंदगी तो हमें सालों के हिसाब से नहीं मिली, जिंदगी तो हमें श्वासों के हिसाब से मिली है। जितने श्वास है उतनी जिंदगी चलेगी। राइट? और हमें ये आशा है कि ये आप साल को बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा करें। और बात ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, बात ये है कि आपको उस चीज को पाने के लिए आपका विश्वास कितना है, आप कितने ज्यादा फोकस्ड हो, आपका विश्वास कितना है, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो। तो आप हर चीज को पा सकते हो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये शब्द कुछ हमने क्रिएट किए हुए हैं, फेलियर, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, ये शब्द हैं। आप जिन शब्दों को प्रेफरेंस देते हैं वो दिमाग पे हैवी पड़ जाते हैं। जैसे शुगर की बीमारी, शुगर शुगर शुगर, आदमी डरा हुआ है, शुगर शुगर शुगर। तो जब आप शब्दों को प्रेफरेंस ज्यादा देते हो ना, तो आपके अंदर डर ज्यादा क्रिएट होता है। तो ये बहुत सारी चीजें जहां पे हमें फोकस करना है कि मैं अपनी लाइफ को इजी कैसे बनाऊं, मुझे किस चीज पे फोकस करना है। तो तभी बोला जाता है कि आपकी संगत कैसी है, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी लाइफ वैसी ही चलती है। आप मेरी बात समझ गए ना? तो बहुत सारी चीजों को आपको अपने डिक्शनरी से वर्ड्स को इग्नोर करना पड़ेगा। तभी बोला जाता है फोकस ऑन गुड, फोकस ऑन अबंडेंस। आप अबंडेंस पे फोकस करो, आप खुशियों पे फोकस करो, तो वो बढ़ेंगी। तो जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीज बढ़ती है। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप जिस चीज पे फोकस करोगे, तो फोकस करो, आप गोल को अचीव करो। अचीव करने में उसको फील करो कि मैं अचीव कर चुका हूं, यू कैन अचीव एनी टाइम थिंग। तो आप लोग का ये साल अच्छा रहे, और आई एम श्योर कि आप लोग जो मैंने बताया, आप उस तरह से पूरी प्लानिंग करके अपने गोल को अचीव करेंगे। और मुझे आपसे एक चीज चाहिए होगी कि आप लोग, अगर आप लोग बॉर्न टू विन के जो कोर्सेज हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्टेप, देखो, मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके लिए वीडियोस बनाई है ना, अभी ये जो सेशन हुआ है, ये आपको सुनना नहीं है, वीडियोस को सुनना नहीं है, समझना है। बात समझने की है। बात ये नहीं कि आपने 1000 बुक्स पढ़ दी, बात ये नहीं है कि आपने 1000 वीडियोस देखी। बात है समझा कितना आपने, समझा कितना आपने। आदमी का एक श्लोक ही, कोई भी श्लोक, एक लाइन आदमी की जिंदगी बदल देती है, अगर आप उसको समझ जाओ। एक लाइन ही काफी है। गीता की, आपका कोई भी, आप जिस ग्रंथ को पढ़ते हैं, एक लाइन ही इनफ है आपकी जिंदगी को कन्वर्ट करने के लिए। आप समझ क्या रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। पढ़ना सुनना अलग से है, बट समझना, आपने क्या समझा, ये मैटर करता है। आज के सेशन से क्या समझा, आप जब कोर्सेज की वीडियोस देख रहे हो, आपने क्या समझा, समझा, इंप्लीमेंट किया, समझा, इंप्लीमेंट किया। ना ही देखो ना ही सुनो, समझो। अभी आज का जो सेशन किया कि आप डेप्थ में जाओ,
मेरा आपको मैसेज क्या है, मैं समझाना क्या चाहता हूं। अगर मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ, विश्वास पे, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ डेली एक्शन प्लान पे, विश्वास करो, डेली एक्शन प्लान पे काम करो, फील करो, इस चीजों को समझो कि इस चीजों के ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है, समझो इस चीजों को। तो जब आप समझते इसको मंथन करते हो, जब आप मंथन करते हो तो आप इन चीजों को क्या कर जाते हो, एक तरह से ग्रहण कर जाते हो। आपको ये चीजें आपकी होती है, जो गुत्थियां होती हैं, जो अनसुलझी होती जिंदगी की, वो सुलझनी शुरू हो जाती हैं। तो ना ही आप YouTube पे हजारों वीडियोस देख चुके होंगे अमीर बनने की, बहुत सारी बुक्स की समरी देख चुके होंगे। समझना है, समझो और इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। ना ही सुनने की बात है, ना ही पढ़ने की बात है, समझने की बात है। सो आई विश कि आपका ये नया साल अच्छा है। और आपसे मुझे एक चीज चाहिए, आपकी टेस्टिमोनियल वीडियोस, कि अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोर्सेज को पूरा कर रहे हैं, आपको लाइव सेशन अच्छा लगा, तो आपको एक वीडियो देनी है टेस्टिमोनियल, चाहे वो 2 मिनट की है, चाहे वो 1.5 मिनट की है। आपको सिंपली बताना है कि आप बॉर्न टू विन में क्यों आए, पहली चीज, आपको क्या अच्छा लगा, दूसरा, तीसरा, आप लोग को रिकमेंड क्यों करेंगे। 3 चीजें। आप बॉर्न टू विन में क्या सोच के आए थे, आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया क्या सोचा था, क्यों लेना चाहिए, सेकंड आपने क्या सीखा, तीसरा ये आप लोगों को क्यों रिकमेंड करते हो कि भाई साहब आपको भी लोगों को बॉर्न टू विन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहिए, सीखना चाहिए, लाइव सेशंस अच्छे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत चीज समझाई गई है। तो आप अपने दिल से एक वीडियो बना के मुझे जरूर सेंड करना। आप सबके पास मेरा नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां पे मुझे वो जरूर सेंड करना, बिकॉज आप सबके ग्रुप्स में मैं अवेलेबल हूँ। तो मुझे वो अपनी वीडियो जरूर सेंड करना, क्यों आपने बॉन्ड को ज्वाइन किया, क्या अच्छा लगा और रिकमेंड क्यों करते, 3 चीजें। राइट। सो आपका जो नया साल है शानदार रहे, अच्छा रहे, सेहतमंद रहे, आप आगे बढ़े पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और अपने साथ और लोगों की लाइफ को भी आप एक अच्छा कन्वर्सेशन दें। राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप सबका यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आप सबके ग्रुप में मेरा नंबर है, आप सबके ग्रुप्स में मेरा नंबर है ऑलरेडी। सो जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ पे आपसे विदा लूंगा, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें, आपके परिवार को नए साल की शुभकामनाएं।